कहते हैं जीवन का एक बहुत सुंदर मंत्र है इग्नोराय नमः। जितना हम इग्नोर करते चले जाएंगे, जितना हम अवॉइड और इग्नोर करने में फर्क होता है। अवॉइड करते हैं तब हम अपनी जिम्मेवारियों से भागते हैं, और जब हम इग्नोर करते हैं तब वो काम हमारे बिना भी चल सकता है। तो जब चल रहा है तो उसको चलने दीजिए ना। क्यों छोटी छोटी बातों के ऊपर क्रिप करना, छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ में ऐसे एंट्री लेने देना कि वो आपकी पूरी लाइफ को हेल बना के रखते हैं। जहां आपकी जरूरत नहीं है इग्नोर करिए ना। जहां आपके बोले बिना काम चल सकता है इग्नोर करिए ना। नमस्कार, नया नजरिया में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपके मोबाइल में शो हो रहा है तो डेफिनेटली ये कोई पर्पस लेकर आया है, तो इसे एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड तक जाते जाते शायद हमारी कोई सोच बदल जाए और हम एक नए नजरिए से दुनिया को देखने लगे। तो आज हम बात करेंगे इग्नोर करना क्यों इम्पोर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हमें लोगों के फटे में टांग अड़ाने की बहुत बड़ी आदत होती है, और ये आदत कोई आज की नहीं डली होती, ये बहुत पहले से डली होती है। क्योंकि आप देखो कि जब आप रोड पे जा रहे होते हैं और आप किसी से रास्ता पूछते हैं कि भाई साहब ये कॉलोनी है, ये हाउस नंबर किधर पड़ेगा, तो आप जिससे पूछ रहे होते हैं वो तो बता ही रहा होता है, उसके साथ 4 लोग और आ जाते हैं बताने के लिए, नहीं इधर से लंबा पड़ेगा आपको, भाई साहब आप आगे से यू टर्न लेंगे ना तो आपको छोटा पड़ जाएगा। फिर दूसरा पर्सन क्या कहेगा, अरे भाई कॉलोनी का वो वाला गेट बंद है जहाँ से आप बता रहे हो, इनको पीछे से यू टर्न लेना पड़ेगा। यानी कि आपने एक जन से रास्ता पूछा था, आपको 4 बताने वाले आ गए। हमें आदत होती है, हम बाय डिफॉल्ट बने ही ऐसे होते हैं, बाय डिफॉल्ट हमें बचपन से तैयार ही ऐसे किया जाता है कि हम सबके फटे में टांग अड़ाते हैं। हमको लगता है कि हमारे करने से कुछ होगा, हमारे बताने से कुछ होगा, हम बताएंगे नहीं तो शायद काम ही नहीं चलेगा। और कईयों को तो ये वहम होता है कि मैं ही कर रहा हूं तो हो रहा है, अगर मैं नहीं करूंगा तो काम ही नहीं होगा। इग्नोर आए नमः। घर में न्यूज़पेपर नहीं आया और चिल्ला चिल्ली हो रही है, इग्नोर कीजिए। न्यूज़पेपर कैसे नहीं आया, ऐसे कैसे हो गया, ये रोज का तमाशा है, रोज का ड्रामा है, इनकी रोज ही छुट्टी रहती है, इन्हें तो बहाना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। शांत रहिए ना। नहीं आया एक दिन न्यूज़पेपर, कोई बात नहीं, बी इजी। पानी लेट चलाया, कोई बात नहीं। आज काम वाली नहीं आई, कोई बात नहीं। सुबह से थोड़ा सिर भारी लग रहा है, कोई बात नहीं। रोज तो ना भारी होता है, रोज तो ना काम वाली हेल्पर्स छुट्टी पे होती है, रोज तो ना कार वाला छुट्टी करता है, रोज थोड़ा ना ऑफिस में कोई कलीग कहता है कि सर 3 दिन के लिए फैमिली के साथ आउटिंग पे जा रहा हूँ। ये रोज थोड़ा ना होता है, कुछ भी रोज नहीं होता। कभी हार्डली वंस इन अ मंथ, वंस इन ट्वाइस, और 3 months और 4 months, या कभी साल में 2-3 बार, ऐसे ही तो होता है। और हम एक बार में इतना ग्रिप कर देते हैं कि कभी आपकी गाड़ी का पेट्रोल बाय चांस आपने नहीं ध्यान दिया, खत्म हो गया। इजी। हमारे ही एक्शन का रिएक्शन हुआ है, हम ही ने ध्यान नहीं दिया और खत्म हो गया है। इजी। बहुत कम होता है ऐसा, बट कई बार हो जाता है। विलिंगली तो कोई भी नहीं करता, और नोइंगली भी कोई नहीं करता ये काम। बाई चांस हो गया, कोई बात नहीं। उतरो, साइड में लगाओ गाड़ी और किसी की बाइक पे बैठ के काम करो, काम हो गया। क्रिप करना, शोर मचाना, हल्ला कर देना, बच्चों को परेशान करना, खुद परेशान होना, 10 फोन घुमा देना, हटाओ ना। हैंडल द सिचुएशन ब्यूटीफुली। हर चीज में ब्यूटी ढूंढिए। आपकी गाड़ी का पेट्रोल एक बार खत्म होगा और आप इस फेज से निकलेंगे तो अगली बार आप जिंदगी भर ध्यान रखेंगे, और आप एक असूल बना लेंगे कि कुछ भी हो जाए, पेट्रोल मेरी गाड़ी का मेरे जीवन के अंत तक खत्म नहीं होगा। और सच में ऐसा होता है। इसका मतलब वो एक लेसन था, टेक एवरीथिंग एज अ लेसन, लर्न फ्रॉम इट एंड कम आउट ऑफ इट। मूव ऑन। बढ़ते चले जाइए। ठहरना, रुकना, सोचना, खिसियाना, मिमियाना, क्रिप करना, इनसे बाहर आ जाइए। दुनिया बहुत खूबसूरत है।
आप कहते हैं कि मैम जिसके साथ होता है उसको पता चलता है। भाई आप सिचुएशन को कैसे ले रहे हैं ये आप पे निर्भर कर रहा है। इवेंट सेम है, गर्मी सेम पड़ रही है, सेम गर्मी पड़ रही है। जो काम पे निकल रहे हैं उनके लिए ठीक है, जो घर पे बैठे हैं वो क्रिप कर रहे हैं, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। वो गर्मी का ही राग अलापे चले जा रहे हैं। घर में 3-3 एसी लगे हैं फिर भी गर्मी है, सारा दिन एसी में बैठते हैं फिर भी गर्मी का ही गाना गाते हैं। फोन आया किसी का, और कैसे हो, बस जी गर्मी बड़ी पड़ रही है। भाई तुम्हारे लिए कहाँ गर्मी है, तुम तो एसी में बैठे हो। कुछ भी बोलना है, क्रिब करना है, मतलब हमें तो क्रिबिंग का बहाना चाहिए। कुछ भी बोलेंगे पर क्रिब करेंगे, अच्छे में से बुरा निकाल ही डालेंगे, अच्छे की जान ले ही डालेंगे। जो रोज काम पे जा रहे हैं, जो इतने हाई टेम्परेचर में भी काम कर रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं, उनको पता है भाई जाना है, जरूरी है तो जाना है। वो फिर भी गर्मी की बात करे तो समझ में आती है। आधी जनता घर में बैठ के गर्मी गर्मी करे जा रही है। चाहे पंखा है, चाहे एसी है, चाहे कूलर है, कुछ तो है। जो बाहर जा रहा है बेचारा, जो मजदूर है बेचारा, सोचने वाली बात है। इवेंट्स सेम होते हैं, हमारी परसेप्शंस उसके लिए अलग अलग होती है। हम सब अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं उस चीज के लिए। सब लोग नौकरी पे जाते हैं, मैक्सिमम लोग जाते हैं। अब जो नौकरी पे जा रहा है, अब उसके बाद 2 चॉइस है, वो क्रिप करके जाए या खुशी खुशी जाए। जाना तो है ही, जाएगा भी, छोड़ेगा भी नहीं, करता भी रहेगा, 30 साल भी निकाल देगा, रोज क्रिप करेगा, रोज क्रिप करेगा। हाय सुबह उठना है, हाय सुबह जाना है, हाय ये संडे कब आएगा, हाय हाय करते 30 साल निकल जाते हैं। बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जॉब में, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्योंकि हाय हाय करके करी थी। और जो लोग मस्त रहते हैं, मस्त तरीके से करते हैं, उनकी लाइफ में कभी कॉम्प्लिकेशन नहीं आती जॉब में। वो मजे से जाते हैं, मजे से आते हैं। हम अपने रास्ते खुद क्रिएट करते हैं, हम अपने रास्ते खुद बनाते हैं। हम जो बोलते चले जाते हैं वो होता चला जाता है। तो वो बोलिए ना जो चाहिए, वो क्यों बोलते हैं जो चाहिए ही नहीं। अपनी पेशेंस को बढ़ाइए, अपने नजरिए को इम्प्रूव कीजिए, अपनी सोच को बेहतर कीजिए। हर पल जिंदगी का कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, उससे लेसन लीजिए, लेसन सीखिए और आगे बढ़ जाइए, उसमें अटके मत रहिए। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि इवेंट सेम होता है, लोगों के रिएक्शंस उसके लिए अलग अलग होते हैं, लोग अलग अलग तरह से उसके लिए बिहेव करते हैं। जैसे कि संदीप माहेश्वरी ने एक बहुत अच्छी एक इवेंट के साथ इसको कनेक्ट किया था कि बारिश सबके लिए सेम होती है, और बारिश के लिए हमारे रिएक्शंस अलग अलग होते हैं। किसी को बारिश अच्छी लगती है, किसी को बारिश लगती है कि कीचड़ ले आएगी, सारे घर में गंद मच जाएगा। किसी को बारिश सुहानी लगती है, किसी को मस्त लगती है, किसी को लगता है क्यों आई, मेरे तो कपड़े सूख रहे थे। किसान को लगता है कि सही समय पे आई तो बहुत खुश, गलत समय पे आई तो परेशान। कोई छाता लेके निकल जाता है, बारिश में नहाता है और बारिश का पूरा आनंद लेता है। कोई छपक छपक करता है बारिश में। बारिश तो सेम है, सूरज तो सेम है, चांद तो सेम है। किसी को चांद सुहाना लगता है, अगर उसके लाइफ में कोई लव एंगल क्रिएट हो रहा है तो उसको चांद सुहाना लगता है। कोई चांद, किसी को चांद दिखता ही नहीं, आसमान में सुंदर सा चांद चढ़ा हुआ है पूर्णमासी का, उसकी नजर ही नहीं जाती। और कोई कहता है भाई चांद देख कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि उसके दिल में चांद उगा हुआ है। और कोई कहता है कितने दाग है इसमें, क्या इसके बीच में काले काले से धब्बे हैं, तुम्हें क्या दिखता है चांद में, गोल सा टुकड़ा है, तुम चांद चांद करते रहते हो। उसकी लाइफ से सारे इमोशन मिसिंग है, उसकी लाइफ में परेशानियां ही परेशानियां हैं, उसको चांद में खूबसूरती नजर ही नहीं आ रही। और किसी को दिखाओ तो कहता कहाँ है, कहाँ है, अच्छा ये है, चल छोड़ना यार, जिंदगी में इतनी मगजमारी है, तू चांद देख। इतना टाइम है किसी के पास चांद देखने का? वो बिल्कुल ही फ्लैट है, टोटल फ्लैट। चांद तो सेम है, सबको दिख अलग अलग तरीके से रहा है, क्योंकि हमारा उसे देखने का नजरिया अलग है। हमें अपने अपने नजरियों पे काम करना है।
इवेंट्स को नहीं बदलना, लोगों को नहीं बदलना, सिचुएशंस को नहीं बदलना, अपनी सोच, अपनी समझ को बदलना है, अपने सोच के तरीके को बदलना है, अपनी नॉलेज को बदलना है। सब अपने आप बदल जाएगा। घटनाओं को बदलने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए। घटनाएं नहीं बदलने वाली, चांद को उतार कर पॉकेट में नहीं रखने वाले आप। ये सब तो चलता रहेगा। जैसे ये अड़ी गया, ऐसे जीवन की बहुत सारी घटनाएं अड़ी गए, होंगी ही होंगी। आप ग्रिप करते रहिए, परेशान होते रहिए, ये आपका अपना फैसला है। तो चलिए अपनी सोच को बदलते हैं, अप्रोच को बदलते हैं। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं तो जरूर आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ मिला होगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो मिलेंगे एक और वीडियो में, कुछ नया जानेंगे, सीखेंगे और बदलेंगे अपना नजरिया।